हेलो स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय कमठानिया और वीक के टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेके आया हूं आपके सामने, जो कि इंग्लिश वर्जन के साथ हैं, रेलेवेंट इमेजेस के साथ हैं और रिलेटेड फैक्ट्स के साथ हैं। तो शुरू करते हैं इस बार के टॉप 10 क्वेश्चंस। इस बार का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की है। चार ऑप्शन है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए होंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 25 जनवरी। रिलेटेड फैक्ट से और ये क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी कि सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। एक अन्य जो फैक्ट है वो ये है कि ये निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है और जो निर्वाचन आयोग की स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इसका आंसर से बात होगी क्लियर कि क्या कि पद्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें विकल्प मैं खोलूंगा, बताता हूँ आपको। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया जाएगा, पद्मश्री 102 लोगों को दिया जाएगा और जो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। जो जो आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। वो इसलिए कि आजकल जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से भी होता है कि जो इसके जो सारे जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं वो सारे सही होते हैं और वो जो लास्ट का ऑप्शन होता है तो सारे कथन सत्य होते हैं। तो इसकी जो सही उत्तर देने के लिए आपको क्वेश्चन का पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए कि हाँ, ये बात इस तरह से है और जो एक एक पॉइंट्स मालूम होगा तभी आप डी तक पहुँच पाएंगे। अगर आप नहीं मालूम होगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद, कला संस्कृति, जनसेवा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। और जो पद्म पुरस्कार की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में किस अन्य देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वो है सी, बांग्लादेश। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्व पूरे होने की स्मृति में उन्होंने भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है इस बार। और इसमें बांग्लादेशी तीनों सेनाओं की जो सैन्य टुकड़ी है उसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शमूर शाबान ने किया। इस टुकड़ी में 112 जवान सम्मिलित थे। एक अन्य फैक्ट ये है कि इसके पूर्व फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सेना भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 11.5। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC मतलब USA में है और इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सी कंपनी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी IT सर्विस ब्रांड बन गई है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, TCS। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार TCS को तीसरे सबसे मूल्यवान सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। इस सूची में एक्सेंचर पहले और IBM दूसरे स्थान पर है। भारत की इन्फोसिस, SCL और विप्रो पहले 10 स्थान की सूची में क्रमशः चौथे, 7वें और 9वें स्थान पर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय चुनाव आचरण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। 4 ऑप्शन है, लेकिन जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेघालय। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो हैं
सतपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो 4 ऑप्शन हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एस्टोनिया। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। रिलेटेड फैक्ट्स हैं, एस्टोनिया की राजधानी है टालिन, एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं केस्टी कलजुलैद, और जो एस्टोनिया की जो मुद्रा है वो है यूरो। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में 2021-22 में देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4 ऑप्शन है, लेकिन सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 11। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वो 1951-52 में प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, और वर्ष 1964 से इसे अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। नंबर 2, आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को प्रदर्शित करता है तथा अब बजट से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। अब देखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय है एक वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में शुभदर्शिनी त्रिपाठी किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं? 4 ऑप्शन है, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं कासिम तोकाएव, और जो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं अस्कर ममीन। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।